हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। मैं हूं अंशुल और मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में, जिसको आप पहले खुद सॉल्व करेंगे फिर मेरा आंसर देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ आपको पता चलेगा कि हम एक बहुत ही अच्छा आपके लिए मटेरियल लेके आए हैं। 1000 क्वेश्चंस का पर मंथ अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शंस, दैट्स नॉट अ वन लाइनर ओनली। और अगर आप उसको लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी प्रकार की एनसीईआरटी या कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और इस बात की श्योरिटी है कि आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आने वाले हैं उनमें आपका सिलेक्शन तय है। तो बिना देर किए एक बार जाएं और उसको ज़रूर देखें। और उसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9027281376। इसके साथ साथ आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6395649901। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक बार ज़रूर इसको जाइए और इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज का क्विज आरंभ करते हैं। बिना देर किए हुए कुछ जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो इसका सही जवाब होगा ऋषभदेव। ठीक है, लेट्स गो हेड। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, त्रिशाल या ऋषभदेव? तो जब वो थे तो उसके प्रथम तीर्थकार भी ऋषभदेव ही थे। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित में किस स्थान से मुख्यतः संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या फिर चंपा? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में? तो इसका सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये, कुंडग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर? तो इसका सही जवाब होगा, उनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मणिसुव्रत? तो इसका सही जवाब होगा, उसमें अंतिम थे महावीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थकार नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमी या संभव? तो देखिए, चंद्रप्रभु भी थे, नेमी भी थे और संभव भी थे, लेकिन नाथमुनि जो थे वो जैन तीर्थकार नहीं थे। ठीक है, लेट्स गो हेड। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? चिन्ह, रत्न, निर्वाण या कैवल्य? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा, इसका सही जवाब है कैवल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? स्वर्ण सिद्धा, पत पलाशिनी, गंगा या ऋजुपालिका? तो देखिए, ऋजुपालिका नदी जो है उसके तट पर इनको ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। अब जब मैंने ऋजुपालिका नदी का आपसे जिक्र किया है तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि ये ऋजुपालिका नदी जो है ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ बहती है, किस राज्य से किस राज्य तक, इसकी जानकारी हमें ज़रूर दें एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत क्या है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का? इसका सही जवाब होगा जैन धर्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेकातंकवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? जैन बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का या वैष्णव मत का? तो ऑब्वियसली अनेकात अनेकात अनेकांतवाद जो है वो क्रोध सिद्धांत है जैन मत का। ठीक है, लेट्स गो हेड। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो देखिए, ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराट? तो देखिए, आधारभूत बिंदु तो अहिंसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी, पाली, संस्कृत या प्राकृत? तो सही जवाब है कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, कालकाचार्य, देवर्धि, श्रमण
भद्रबाहु। तो देखिए, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, यूसुफ था, विपिन था या फिर प्रभाष था? तो इसका सही जवाब होगा भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जमाली था। ठीक है, लेट्स गो हेड। किस जैन सभा के अंतिम रूप में से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या फिर पाटलिपुत्र में? तो देखिए, जैन सभा के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ था पाटलिपुत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल या फिर उपाली? तो देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारवों ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने? तो जो आजीविक थे, आजीविकों ने गुफाओं का प्रयोग किया था आश्रय के रूप में, बराबर गुफाओं का। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आजीविकों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? बताइए। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन? तो आपको पता होना चाहिए, ये इसका जवाब होगा सारनाथ, सॉरी कौशाम्बी। ये मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अ लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन LEADIT निम्न में से किन दो देशों की संयुक्त पहल है? भारत ब्रिटेन, भारत स्वीडन, भारत जापान या भारत आइसलैंड? देखिए, अ लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये भारत स्वीडन, इन दो देशों की संयुक्त पहल है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस शहर में जैन गार्डन काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, गांधीनगर या चेन्नई? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जैन गार्डन काइजन एकेडमी का उद्घाटन जो था वो अहमदाबाद में किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से कौन सा देश शुरू के शीर्ष 5 देशों में रहा? फ्रांस, एस्टोनिया, जर्मनी या और मैक्सिको? तो देखिए, इसमें से जो एस्टोनिया है ना, वो शीर्ष 5 देशों में रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ऑस्ट्रेलिया आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य दल की 13वीं बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई? कैनबरा, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न? तो देखिए, जो आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य दल की 13वीं बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा में आयोजित की गई। और ये कब की गई है, हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में डेट लिख के ज़रूर बताएं। ठीक है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? तो इसका सही जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 में स्थापना की गई है ICDRI, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, लेट्स गो हेड। इनमें से कौन सी संस्था ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट जारी करती है? वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा जो ग्लोबल एनुअल टू डिकेड क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट है, ये जारी करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस वर्ष आरंभ किया गया? 1970, 1969, 1972 या 1973? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा 1973। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की स्थापना आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस वर्ष की गई? 1991, 1998, 1997 या 2005? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा 1998। ठीक है। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कोकोस किलिंग द्वीप का संबंध निम्न में से किससे है? फ्रांस से है, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, ब्रिटेन से। तो देखिए, कोकोस किलिंग द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थित है ये आपको हमें बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से आपने किया होगा ये मैं मानता हूँ, और अपने प्रति ईमानदार रह के किया होगा। तो इसी तरह से स्वाध्याय करते रहें, खूब लगन से पढ़ते रहें, और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ जाके आप उस लिंक को जरूर देखें और उस पीडीएफ को ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि वो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से आपको पूरी तरह से सफलता दिलाएगा और आपको किसी प्रकार की किताब को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपको ओपन चैलेंज है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम है उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं 9027281376 पे। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं सारी जानकारी लेने के लिए, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6395649901, ठीक है। तो पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ फिर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक अन्य क्विज में। नमस्कार।